हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ बेसिंग। आज हम सब 8.2 का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम कर लेते हैं। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरे में 4 क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की औचित्य दीजिए। मतलब सही विकल्प इसमें क्या है, ये हमें पहले क्वेश्चन दिया है, फिर 4 ऑप्शन दिया है। इसमें सही विकल्प कौन सा है वो चुनेंगे, और मतलब ये क्यों यही सही है या ये सही है, जो सही है वो क्यों सही है वो हमें बताना है, उसका सॉल्यूशन भी हमें देना है। वैसे ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, मैथ में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। ऑप्शन दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आप सबसे विनम्र विनती है कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप इस कोण वाले चार्ट को पूरी अच्छी तरह से याद कर लें, और जो हम पहली वीडियो में फॉर्मूला लिखे हैं वीडियो देख लें। आपको मतलब आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आइए तो ये कहते हैं सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ में क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे। 2 को एज इट इज रहने दिए। tan 30 डिग्री का मान क्या लिखते हैं, 1/√3। आइए आगे, बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इसको मतलब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इधर 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। यहीं पे इसी को लिखे हैं, जैसे इसका बटा वाला जोड़ किए हैं तो ये 3 आ जाएगा नीचे, प्लस मतलब भिन्न जोड़ जिसे कहते हैं वो किया है। 3 + 1 आज ये 3 यहाँ एलसीएम हुआ। आगे इधर बढ़ते हैं तो 2/3 और 3 1 4/3। जब यहाँ इसे पलटते हैं तो 2/3 आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये 2 आगे देखिए, आगे यहाँ 2/√3। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुने √3, क्योंकि 2 √3 रहेगा, रूट के अंदर 2 3 रहेगा तो 1 3 निकलता है, इसलिए मैं √3 को ही 2 बार √3 लिख दिया। ये 2 से 4 को काटे थे, 2 2 2 4 मतलब 2 मरतबे लगा। अब 1 √3 और 1 √3 कट गया, मुझे बचा क्या, √3/2। √3/2 हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, जो हमारा ए आंसर सही है। ये हमारा ए आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें भी हमें सही विकल्प ही चुनना है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, या इसमें सही उचित दीजिए। सही, तो पहला ऑप्शन है हमारा tan 90 डिग्री, दूसरा है 1 सी साइन 45 डिग्री, डी है हमारा 0। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, ये तो एज इट क्वेश्चन में उतार दिए। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 का 1 रहने दिया। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर किए। 1 + tan स्क्वायर tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर किए। जब इसे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 बट्टे 1 + 1 बराबर 0/1। आंसर हमारा क्या है, 0। तो हमारा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, tan 0 डिग्री बराबर होता है हमारा 0। ठीक, तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये ध्यान रखा कीजिए, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। ये ना आंसर होगा ना ये आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम इजीली आसानी तरीके से आपको हम समझा देते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे आप। देखिए यहाँ कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, मतलब हमें यहाँ कहा गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, ये कब, इतने के बराबर इतना कब होगा sin a, जहाँ a क्या हमारा एंगल है, कोई भी कोण है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसे 0 डिग्री देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री करेंगे तो इसका सारा मतलब 0 डिग्री का मान कितना, 0 होगा तो हमारा सारा 0 हो जाएगा। ठीक, 2 sin a ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक, और देखते हैं, अगले देखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ 30 पुट कर दिए, 30 दे दिए तो हमें ये कितना
30 दूना 60, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा तो हमें √3/2 इधर हो जाएगा आपका साइन 30 गुने 2, साइन 30 का मान कितना लिखते हैं 2 गुने साइन 30 का मान लिखते हैं 1/2, हमारा ये आ जाता है एक आंसर। तो ये गलत हो जाएगा, ये मतलब अगर हम ये 30 डिग्री लेकर चलें तो हमें ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 45 डिग्री लेकर चलते हैं। 45 डिग्री में क्या होता है, साइन 45 करें तो कितना 45 दूना 90 डिग्री हो जाएगा, और मतलब इधर करें तो साइन 2 गुने साइन 45 का मान 1/√2। देखिए मतलब साइन 90 का मान कितना है 1 है, जबकि इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 2/√3। ये भी हमारा साइन 45 के लिए भी गलत हो जाता है। ये साइन 60 डिग्री के लिए देखते हैं। जब 60 डिग्री लेकर चलते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ 60 डिग्री लेकर चलेंगे तो कितना होगा साइन 120 डिग्री बराबर 2 गुने साइन 60 का मान √3/2। देखिए ये भी हमें मतलब ये हमें √3 होता है, √3 आ जाता है। तो ये भी हमें 120 डिग्री का मान यहाँ पे हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि 10th में इस लेवल की क्वेश्चन नहीं है। 90 डिग्री का लेके चलेंगे तो ये हमें 180 डिग्री पे पहुँचा देगा। ये सब आगे है 120 का 180 का इसका भी मान होता है, आगे फाइंड करेंगे जब हम 11th-12th में चलेंगे। तो पहले 10th क्लियर करते हैं। तो इसका सही मान क्या होगा 0। देखिए साइन अब यहीं देखते हैं हम 0 डिग्री लेकर चलें तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री के लेकर तो क्या होगा, हमें 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 0 डिग्री होगा। आइए इधर 2 गुने साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो इधर देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, और ये भी साइन 0 का मान क्या होगा 2 गुने 0 = 0 बराबर 0। इसीलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका ए 0 डिग्री। समझ गए, आसान था। अगर इसमें जाते तो ये प्रॉब्लम हो जाती, फिर ये फॉर्मूला देखना पड़ता हमें, इसीलिए मैं सोचा ऐसे ही बता देते हैं ये वाला, इसलिए सॉल्यूशन को मैं यही स्टॉप कर दिया। आइए अगला देखते हैं। जो ज़रूरी होती है जिसकी सॉल्यूशन वो मैं कर दूंगा, वो ऐसे ही बन जाता, वो वैसे ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना होता था, इसीलिए हम ऐसे करके उसे निपटाते हैं। ये देखते हैं, ये कहता है हमारा क्वेश्चन चौथा 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। इसमें हमें ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए देखते हैं 2 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर होता है, बराबर कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आएगा 2/√3। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/3। जब इसका बटा वाला जोड़ करेंगे तो कितना 3 - 1/3 बराबर 2/√3, और इसको 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 आ जाएगा। जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 × 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सोचेंगे ये क्या ऐसे कैसे काट दिए, ठीक, ये पूछने के लिए बात हो जाती है। तो देखिए हम बताते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक वही हम यहाँ किए हैं। जब ये ऐसे था 2/√3 × 3/2, तो हम 2 से तो काट दिए। अब इसको √3 को हम क्या किए, √3 बराबर लिखे हैं √3 गुने √3। तो एक √3 से एक √3 घटा, बचा हमें √3, वही यहाँ पे हम √3 बचाए हैं, इसलिए हमारा tan 60 डिग्री बराबर √3 होता था। आंसर हमारा क्या हो गया, सी सही हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप किए हैं पिछले चैप्टर में, ठीक, हम भी करेंगे अगले लेक्चर में लाते हुए। त्रिकोणमिति से इसलिए शुरू किया क्योंकि बच्चों को ये टफ लगता है। आइए कहते हैं tan, यदि tan × a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है और 0 डिग्री बड़ा है a + b से एंड बड़ा और बराबर है 90 डिग्री के बराबर, देन a > b, मतलब a बड़ा है और b क्या है छोटा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा वो a बड़ा होगा, b क्या होगा छोटा होगा। ये भी कहने का इसका मतलब है। आइए देखते हैं, हम दिया है हमें क्या tan × a + b बराबर √3। हम जानते हैं √3 tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 बराबर क्या होता है √3। तो हम यही लिख दिए tan × a + b बराबर √3 की जगह लिखे tan 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 2 से जो लिखेंगे तो tan को हम हटा देते हैं, तो a + b बराबर √60, a + b बराबर √60। समझ गए, दोनों साइड 10 है। आगे बढ़िए,
आगे हमारे हमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक वही वाला हम बात किए जो मतलब 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। और ये भी हम जानते हैं कि 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। अब समीकरण 4 5 से 10 हटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आइए अब करेंगे क्या, समीकरण 4 को और 5 को, मतलब समीकरण 3 को और 6 को, 3 समीकरण और 6 समीकरण को क्या किया, जोड़ दिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 60 प्लस 30 डिग्री। 60 30 को जोड़े तो 90 हुआ। ए प्लस बी प्लस ही है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी। तो हमारा ये बी क्या है, प्लस में है, बी माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमें ए प्लस में ए बचा और ए प्लस में ए बचा, तो 2a बराबर 90 डिग्री। 2a बराबर 90 डिग्री। आगे जब बढ़ेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90/2, ये 2 इस साइड आएगा, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। ये हमारा आंसर, पहला का आंसर हमारा ये हुआ और सेकंड आ गया। सेकंड कहता है ए का मान जो हमें 45 डिग्री प्राप्त हुआ उसे हम समीकरण 3 4 कहीं भी रख देंगे। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हमारा समीकरण 3 कहता है। ठीक, तो 45 डिग्री ए का मान है, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60, बी 45 इस साइड जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, 60 माइनस 45, बी बराबर 15 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ए जो है वो कितना 45 डिग्री और बी 15 डिग्री है, जो कि मतलब ए ग्रेटर देन बी है। जो ये हमें कंडीशन कहाँ दिया गया, क्वेश्चन में हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है, जो वहाँ पे क्या ए ग्रेटर देन बी हो। ठीक, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।